Hey guys, good morning and welcome back to another video. So, tomorrow is my painting exam and I'm definitely very much stressed. मुझे देखकर लग नहीं रहा होगा कि I'm stressed, but trust me, I am really very stressed. एंड yesterday also I had a very good group study session with my friends जो मेरे साथ पेंटिंग में है. तो उनमें से लाइक वी फोर मतलब पूरे स्कूल में बस हम 4 लोग हैं जिन्होंने पेंटिंग ली है. ठीक है, हमें लगी पड़ी है थोड़ी सी. तो स्पेसिफिकली टू ऑफ देम वर स्टडिंग पेंटिंग, टू ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड. हम दोनों पढ़ रहे थे ये केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर. वो अल्कोहल उसने खत्म कर दिया था जस्ट, एंड फिर उसके बाद उसने एल्डिहाइड्स स्टार्ट कर दिया था. मैंने भी एल्डिहाइड्स ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था. सो वी वर स्टडिंग ऑल टुगेदर एंड अच्छा था, स्टडी सेशन बहुत अच्छा था, बट मैंने बीच में छोड़ दिया था. बट दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ, राइट? सो अभी टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड्स, मैंने अपनी पिछले वीडियो में मैंने अब तो वीडियो अपलोड नहीं की है, सो यू मस्ट हैव नॉट नोन. बट जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तो वो वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगी. तो इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि मैंने हेलो नहीं, एल्डिहाइड्स एंड डीएनएफ ब्लॉक दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिया था. मैंने पहले डीएनएफ ब्लॉक किया, फिर मैंने उसे बीच में छोड़ दिया. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चिन्नी पहले ऑर्गेनिक करते हैं, मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया. उसे मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि कल रात को मैं लेट सोई थी एंड मुझसे ये कंप्लीट हुआ नहीं. सो आई एम हाफ वे डन थ्रू बोथ. लाइक डीएनएफ ब्लॉक में से मेरा डीएनएफ ब्लॉक तो मेरा मतलब हो ही चुका है काइंड ऑफ. मैंने एक बार उसके मतलब मेरे पास नोट्स है, मैंने एक बार उसे गो थ्रू किए थे एंड बस एक और बार पढ़ लिया तो मेरा एफ ब्लॉक हो जाएगा. बस डी ब्लॉक अच्छे से करना बाकी है. मतलब 4 चार्जर को लगाया था एंड लुक, दिस इज लिटरली द पेपर. देखो इस पेपर में मैं लिटरली लिख रही थी, ठीक है? एंड लुक एट हिम. आई हैव नो आइडिया व्हाई ही लाइक, ओह माय गॉड. आई हैव नो आइडिया उसे मेरी टेबल से इतने क्यों प्यार होता है. एंड वो भी उसी टाइम होता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ. उसी टाइम पर मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है. ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर बैठकर, वो मेरे टेबल पे आकर मेरे नोट्स के ऊपर से पूरा लेट रहा है, गोल गोल घूम रहा है. अब चला गया. तो फाइनली मेरे पास बस एक दिन बाकी है पेंटिंग के लिए एंड आज के दिन मैं सारे पूरे 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली पेंटिंग के. तो मैंने अपने शीट्स रेडी रख दिए हैं एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम गोना फॉलो प्रियंका मैम जो यूट्यूब पे पढ़ा रही है. उनकी एक 1 शॉट वीडियो है 3 घंटे की जिसमें सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है. तो मैं बस वही वीडियो देखने वाली हूँ एंड मेरी कुछ सर के नोट्स हैं, आई एम जस्ट गोना रेफर टू दोज एंड दैट्स इट. मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाली है. प्रीटी मच बिलीव कि उस पर सब कुछ कवर अप हो जाएगा एंड थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने के लिए आई एम जस्ट गोना रेफर टू माई सर्स नोट जो मुझे अभी बस लेकर. एंड या विद ऑल दिस इट इज़ करंटली एग्जैक्टली 3 o'clock. लेट इज गेट स्टार्टेड. मुझसे वो सारे हमारे सर ने हमें दिए. लाइक देखो कितने ज़्यादा मोटे हैं ये. ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना रीड ऑल ऑफ दैट, बट जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी है मैं वो निकाल कर पढ़ लूँगी. एंड या अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी रख दिया है एंड आई एम गोना जस्ट यूज़ माई टैब एंड लिख कर, एज यू ऑल नो मैं लिख कर प्रैक्टिस करती हूँ, तो लिख कर अपने आप मेरी नोट्स भी बन जाएंगे. तो येस विद ऑल दिस लेट अस गेट स्टार्ट. तो सबसे पहले था स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो था मिनिएचर पेंटिंग्स. तो उसके ना मैंने अलग से नोट्स बना कर रखे थे बहुत पहले. तो मैंने सबसे पहले तो वो नोट्स मैंने लाइक पहले देख लिए थे एंड उस चैप्टर में लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली इंक्लूडेड. बस पता नहीं वो चैप्टर किस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी जब मैं सिलेबस देख रही हूँ एंड जो एनसीईआरटी में दिस लाइक द होल थिंग हैपन. मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ था पूरे पेंटिंग के सिलेबस को लेकर एंड क्या क्या हुआ था. वो सब मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. बट बेसिकली कुछ सिलेबस का इशू हो गया था एंड कुछ ऐसे पेंटिंग्स थे जो अपडेटेड सिलेबस में दिखा रहे थे बट हमारी एनसीईआरटी में नहीं थी. तो ऐसा पूरा चीज़ हो चुका था. तो मैंने सबसे पहले तो वो वाला चैप्टर ख़त्म किया एंड एज आई सेड आई स्टार्टेड अराउंड 3 o'clock. बट एक्चुअली पढ़ने के टाइम पर जब मैं बैठी थी इट वॉज ऑलरेडी लाइक 3:30 के आसपास. एंड उसके बाद मैं 4:30 तक पढ़ रही थी फर्स्ट वाला चैप्टर. आई डोंट नो व्हाई आई टुक सो लॉन्ग फॉर जस्ट वो छोटा वाला चैप्टर. आई जस्ट डोंट नो व्हाई. बट एनीवेज वो वाला चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया. उसके बाद आई हैड माई लंच मेरा इवनिंग के टाइम पर ही हो जाता है. ठीक है, तो फिर खाना खाने के बाद अराउंड 5:30 के आसपास, 5:45 के आसपास आई वंस अगेन स्टार्टेड स्टडिंग. तो इट इज़ लाइक एक्चुअली वेरी लेट. मैंने एक पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी टैब पर कि आई एम गोना स्टडी नाउ, बट मैं बहुत ज़्यादा लेट बैठ गई थी पढ़ने के लिए. दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो अराउंड 5:45 मैं बैठ गई एक और बार पढ़ने के लिए. हियर आई वाज डूइंग द सेकंड चैप्टर. अब सेकंड चैप्टर मेरी एनसीईआरटी के हिसाब से दैट इज़ राजस्थानी स्कूल.
तो अब ये वाला जो चैप्टर है ना, लाइक ट्रस्ट मी, ये चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें इतने सारे सब स्कूल्स है, इतने सारे पेंटिंग्स है। अब सारे सब स्कूल्स के अब तुम्हें पेंटिंग भी याद रखने हैं। हेक्टिक, बट कीपिंग दैट असाइड, मैंने लाइक सबसे पहली बात तो मैंने बस ओवरऑल जो राजस्थानी स्कूल है, मैंने सिर्फ उसका ही सारे फीचर्स याद कर लिए। एंड अभी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बूंदी में उसके फीचर्स बता, अब मैं तो भाई राजस्थानी लिख कर आने वाली हूँ पूरा सारे उसके फीचर्स। अब बस मुझे किशनगढ़, वो एक ही ऐसा सब स्कूल है जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, बनी ठनी की वजह से। अब जो पेंटिंग के स्टूडेंट्स नहीं है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम जस्ट बेसिकली एक्सप्लेनिंग अबाउट अ पेंटिंग। जो पेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा राधा बनी ठनी कौन है, ठीक है। तो उसके बाद आई डिड माई सेकेंड चैप्टर, एंड वो चैप्टर लाइक एज आई सेड दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी बिग। तो मैं ये वन शॉट वीडियो भी देख रही थी, उसके साथ साथ मैं अपने सर के नोट्स भी देख रही थी। एंड वन शॉट वीडियो में लाइक द पॉइंटर्स वर वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखे थे। सो उसकी वजह से मुझे अपने सर के पेंटिंग्स, जितने भी लाइक पेंटिंग से रिलेटेड ये थे ना पॉइंट्स, वो मुझे सर से लिखने पड़े। एंड हमारे सर के जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े एंड बहुत सारे पॉइंट्स है। तो इट्स लाइक कि इट इज़ एन एडवांटेज बट द सेम टाइम इट्स अ डिसएडवांटेज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। एंड आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु राइट्स एंड अंडरस्टैंड्स एंड रटाफाइज एवरीथिंग। तो अगर मैं नहीं लिख रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग के अंदर मैं रीड भी करी हूँ ना तो भी नहीं जाने वाला, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो भाई मेरे हाथ दर्द करने लगे थे ना, ट्रस्ट मी। मैं इतने घंटे लाइक सलग बैठी हुई थी ना, मैं मतलब कंटिन्यूसली मैं बैठकर पढ़ रही थी, ठीक है। एंड जैसे जैसे करके मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। 2.5 आवर्स लगे इस चैप्टर को खत्म करने में, एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली बिग एज वेल। तो मेरा सेकंड चैप्टर हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर के मेरे पास नोट्स ऑलरेडी है, तो मैं वो सबसे लास्ट में करने वाली हूँ। अभी आई एम गोना स्टार्ट विद ईदर पहाड़ी या फिर मुगल्स, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करूँगी। एंड मैं स्टार्ट करूँगी 7 बजे से, क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टडी एनी मोर। तो आई जस्ट टेक अ ब्रेक, एंड उसके बाद 7 बजे से आई एम गोना स्टार्ट अगेन। उसके बाद आई फाइनली स्टार्टेड स्टडिंग द ओनली चैप्टर विच आई डोंट लाइक एट ऑल, दैट इज़ मुगल्स। इस चैप्टर में इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे नाम हैं, सबके पेंटर्स के नाम तुम्हें याद रखने हैं, सारे पेंटिंग्स याद रखनी। लाइक आई रियली रिग्रेट समटाइम्स टेकिंग पेंटिंग, बट इट्स ओके, बस 30 मार्क का है तो चल जाता है। एंड आज इतनी अच्छी धूप आई थी, लाइक ट्रस्ट मी, अभी इट वॉज लाइक लिटरली 7 o'clock एंड स्टिल इट वॉज ब्राइट, ठीक है। लिटरल ऐसी धूप गिर रही थी, ठीक है। इवनिंग का टाइम चल रहा है, इट इज़ 7 एंड अब तक मतलब वो होता है ना डार्क हो जाना चाहिए, बट नहीं, एकदम ब्राइट था। बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ते पढ़ते, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे पढ़ने के लिए। आई स्टार्टेड विद मुगल्स, मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, एंड उसमें से मेरा आधा हो चुका है। राइट नाउ आई एम डूइंग अकबर, नहीं अकबर हो चुका है। अब जहांगीर, शाहजहां, अभी इसके बाद कौन सा है, आई गेस जहांगीर, या अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, ये 3 बाकी है। औरंगज़ेब का तो कुछ नहीं, बस 2 बाकी है। फिर उसके बाद बस पेंटिंग्स याद करनी है। पेंटिंग्स आर ईजी, तो वो जल्दी हो जाएगा। बस ये मेन इन 6 लोगों को याद रखना था, दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वो अलग सा दिमाग के अंदर है, इन सब चीज़ें घुस नहीं रही है, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो मुझसे होता नहीं है वो अलग बात है। बट द पॉइंट इज़ आई कंप्लीटेड हाफ वे थ्रू। अभी मेरे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वन गोइंग ऑन। फिर उसके बाद आई डू पहाड़ी एंड डेक्कन एक साथ कर लूँगी, फिर देखते हैं क्या करना है। बट नाउ आई एम गोना टेक अ ब्रेक बिकॉज आई एम टायर्ड, सो आई मीट यू गाइस आफ्टर द ब्रेक, बाय। ब्रेक के बाद जो भी मेरा बच्चा कुछ चीज़ बाकी थी, लाइक जहांगीर से आगे मुझे पढ़ना था, तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी यार, ये इतने सारी चीज़ें लिखनी है ना हर एक के बारे में। लाइक देखो, बाबर और हुमायूं के लिए इतना नहीं है, बट जहांगीर एंड शाहजहां के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। लाइक लिटरली इतनी सारी चीज़ें लिखनी। इवन औरंगज़ेब के लिए भी कुछ नहीं है उसमें, तो बस हमें डिक्लाइन बताना है कि कैसे कैसे मुगल पेंटिंग्स का डिक्लाइन हो गया। एंड आई वॉज ऑलरेडी सो टायर्ड, एंड आज का मेरा लिटरली पूरा दिन खत्म हो चुका है। मेरे सिर्फ 3 चैप्टर्स हुए करके, एंड भाई आई वॉज ओवरवेल्म, ठीक है। एक तो सुबह मेरी लाइक मैं रात को सोती नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं सुबह सो जाती हूँ। अब मैं सुबह सो रही हूँ, इसलिए मेरा दिन ही स्टार्ट इवनिंग को हो रहा है। मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा हाल हो चुका है। मैं स्लीप स्केड्यूल इज़ रियली वेरी कुक्ड। बट एनीवेज, मैंने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए। फिर मैं घर पर आई एंड उसके बाद मैंने थोड़ा खाना पीना किया, एंड अब जाकर मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू गाइस अ शॉर्ट अपडेट कि मैंने सुबह से क्या क्या किया है। एंड बाकी की पढ़ाई आज तो मैं पूरा ऑल नाइटर मारने वाली हूँ, तो ऑल नाइटर वाली वीडियो भी आने ही वाली है कल, ठीक है। तो या अभी आई मीट यू गाइज डायरेक्टली इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, एंड सिलेबस अपना जल्दी कंप्लीट कर देना या फिर यू विल बी पाइल्ड अप। बाय बाय।